आपको सेमी सर्कल कैच हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेमी सर्कल कैच किसी भी प्लेयर के लिए, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्यों इंपॉर्टेंट है ये हम आपको भी बता रहे हैं। जैसे सेमी सर्कल कैच में हम सबसे पहले कैसे तैयार होते हैं कैचिंग करने के लिए, अपने नी को बेंड करते हैं और बॉल की तरफ हमारा आई कांटेक्ट सेट होता है। ठीक है, और हमेशा हम बॉल की तरफ देखते रहते हैं। तो इस नी को जो हम बेंड करते हैं, इसका फायदा हमें पता है क्या है? इसका फायदा ये है कि हम बैटिंग करते समय भी अपने नी को बेंड करते हैं ना। और नी एक और, इसीलिए हमें बैटिंग स्टांस का भी आदत पड़ेगा। ठीक है, हैबिट बनेगा हम अपने नी को जब बेंड करते हैं। और दूसरी चीज, जब हम अपने नी को बेंड करते हैं तो हमें जंप में फायदा मिलता है। किसमें फायदा मिलता है? जंप में। बिना नी को बेंड किए आप जंप कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसलिए जंप करने के लिए नी का बेंड होना जरूरी है। इसलिए हम पहले से ही बेंड करके हम तैयार रहते हैं, ताकि बॉल हमारे अगर लेफ्ट साइड है तो हम लेफ्ट साइड जंप कर सके, राइट साइड है तो राइट साइड जंप कर सके, और ऊपर आए तो ऊपर जंप कर सके। ठीक है, इतना चीज समझ में आया। और सेमी सर्कल कैच में जो थ्रो हम करते हैं अंडर हैंड, वो हम साइड आर्म लाते हैं। कैसे लाते हैं? साइड आर्म थ्रो लाते हैं, जिससे कि कई फायदे हैं। जैसे, और निशाना कहां हम लगाते हैं सेमी सर्कल कैच में? नी पे। कहां निशाना लगाते हैं? नी पे। क्यों नी पे लगाते हैं? क्योंकि स्टंप जो होता है वो हम, नी जो होता है हमारा, वो स्टंप के बीचों बीच आता है। ठीक है, इसलिए नी पे निशाना लगाते हैं कि बॉल थोड़ा सा ऊपर या नीचे हो तो भी जाकर के कहां लगे? स्टंप पर लगे। ठीक है, इसलिए हमारा निशाना कहां होना चाहिए? नी पर होना चाहिए। ठीक है, और हम साइड आर्म थ्रो करते हैं तो उसका आदत हमें यह बनता है, कभी कभी हम स्पीड दौड़ करके आते हैं और रन आउट करने का प्रयास करते हैं अंडर हैंड, तो हमारा इससे थ्रो की प्रैक्टिस होती है। ठीक है, हम थ्रो की प्रैक्टिस करते हैं ना अंडर हैंड, जो कि हम नी पे करते हैं, और हमारा अंडर हैंड की प्रैक्टिस होती है, जिससे कि हमको फील्डिंग टाइम में भी हमको फायदा मिलता है कि हम रनिंग करते हुए तेज आते हैं और बैट्समैन को अंडर हैंड आउट करने में हमें मदद मिलती है। ठीक है, इतना फायदा आपको मिला। ठीक है, जैसे हम नी बैंड क्यों करते हैं, ठीक है, अंडर हैंड थ्रो क्यों करते हैं, नी पर निशाना क्यों लगाते हैं, ये सारी चीजें इस प्रैक्टिस से इंप्रूव होती है। ठीक है, और एक अच्छी चीज इंप्रूव होती, जानते हैं क्या? हमारी बॉल से जो आई कांटेक्ट बनता है ना, वो बहुत लगातार करते करते हमारा बॉल से आई कांटेक्ट बहुत अच्छा सेट होता है। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस पहली चीज कम होती है, जो कैचिंग प्रैक्टिस करा रहा है उसकी और आपकी डिस्टेंस कम होती है, और इतने कम डिस्टेंस से बॉल को फेंकना और कैच करना, हमारा आई कांटेक्ट जो है वो बहुत अच्छे तरीके से सेट होता है बॉल पे। ठीक है, इतना चीज समझ में आया। और यही चीजें हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये हमें फील्डिंग में भी मदद मिलता है, कैचिंग में भी मदद मिलता है, बैटिंग में इंप्रूव होता है, हर जगह मदद मिलता है। ठीक है, समझ में आया इतना चीज? चलिए अब हम क्या करेंगे? कैचिंग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इसे में आगे बढ़ाते रहना। ठीक है बेटा, चलिए रेडी हो जाइए। हाँ, गुड कैच। पीछे बॉल है बेटा। हाँ, थ्रो अच्छा करेंगे बेटा, थ्रो अच्छा करेंगे।